आज हम करने वाले हैं एचटेट 2024 के पार्ट 2 हिंदी और अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द मनुजात और मनुजात का क्रमशः सही अर्थ चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही अर्थ है जैसे मनुजात यानी कि मनुष्य से उत्पन्न और मनुजात यानी कि मनुष्य को खाने वाला, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम युग्म सही नहीं है पूछा है दोस्तों। वैमनस्य सोमनस्य, अभिमानी निरअभिमानी, अभ्यर्थी प्रत्यर्थी, स्वार्थी निस्वार्थी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा अभिमानी, और अभिमानी का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द होता है स्वाभिमानी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अभिमानी और निरअभिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द एज इट इज जो हिंदी में आ जाते हैं, और तद्भव वो शब्द होते हैं जो कुछ रूप परिवर्तन के बाद जो है हिंदी में आते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है गर्त गड्ढा। ठीक है, गर्त संस्कृत का शब्द है और गड्ढा जो है उसमें परिवर्तन के बाद हिंदी शब्द बन गया है। जृंभिका और जवाई, चर्मचटक और चमगादड़, प्रीकुट और परकुटा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है जो एसएससी ने माना है वो है जृंभिका और जवाही। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका जृंभिका और जवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित असुमेलित को चुनिए, यानी कि असुमेलित मतलब जो सही नहीं है पर्यायवाची यहाँ पे। तरंग, उर्मी, विची, कलोल, बिल्कुल सही है ये। तरणी, नौका, द्रोणी और करवाल। यहाँ पे देखो तरिणी होता है, और तरणी जो होती है वो सूर्य की किरण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा तरणी, नौका, द्रोणी और करवाल। ये सही नहीं है। अब यहाँ देखिए आपको बाकी 3 ऑप्शन पे भी विचार करना है। तरंग, उर्मी, विची और कलोल। आपको ये याद कर लेना है कि तरंग को उर्मी, विची और कलोल भी कहते हैं। तोता जिसको रक्ततुंड, कीर और सुग्गा कहा जाता है। योनि, अपथ्यपथ, जन्मवर्तम और रतिकुहर, ये भी क्या है योनि के पर्यायवाची हैं। क्योंकि हिंदी में सिर्फ हम उन क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि ये तो अब दोबारा से नहीं आने वाले, तो इसलिए जो क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं उनको हमें ध्यान से देखकर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है निम्न शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी किसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो कुजन, कुजन मतलब बुरे व्यक्ति। कुमार, कुमार जो है नवयुवक को कहा जाता है, तो ये यहाँ पे इसमें उपसर्ग नहीं है, कुमार पूरा एक शब्द है। कुचेष्टा यानी कि बुरी चेष्टा, कु जो उपसर्ग होता है वो बुराई से संबंधित होता है। कुमति यानी कि बुद्धि, जिसकी बुद्धि खराब यानी कि अलग तरह से विचार सोचती है बुरे तरीके से, तो उसको कुमति कहेंगे। तो अब देखो बाकी सभी में जो है वो कुपसर्ग है, जबकि कुमार में क्या है कुपसर्ग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के आधार पर ही हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अब हमारे गद्यांश के आधार पर पहला जो क्वेश्चन आता है, लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है, यानी कि इस गद्यांश के अनुसार जो है वो शांति की परिभाषा नहीं है पूछा है, ना कि है। तो पहला देखिए शांति युद्ध की अनुपस्थिति, यानी कि सिर्फ युद्ध न होना ही क्या है शांति की परिभाषा नहीं है। शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना जिसमें समानता का संदेश सम्मिलित हो, स्वयं को मनुष्य बनाना। तो गद्यांश के अनुसार जो ऑप्शन आपका सही है वो है युद्ध की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का क्या अर्थ है, यानी कि यहाँ पे राइटर के अनुसार जो मनुष्य बनने का जो अर्थ है, ऑप्शन है बुद्धोपदिष्ट राह का अनुगामी, मनुष्य को मनुष्य से पृथक दिखाना, दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव जगाना, प्रबुद्ध मानवोचित आचरण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव जो है वो जगाना ही क्या है मनुष्य बनने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गद्यांश में प्रयुक्त पदों की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत कथन है। यानी गद्यांश में जो शब्द प्रस्तुत हुए हैं उनमें असंगत बताना है व्याकरणिक दृष्टि से। तो अनुपस्थिति, यहाँ पे अनु और जो उपस्थिति है उसमें दो उपसर्ग है, बिल्कुल सही है, अनु उपसर्ग है और उप उपसर्ग है। मनुष्यता जातिवाचक संज्ञा है और प्रत्येक अविभाव समास है। जो है यहाँ पे प्रति जमा एक जो है प्रति जो है अविभाव समास है, बिल्कुल सही है। विषमता व्यंजन संधि है। तो यहाँ पे जो है एसएससी में जो आंसर माना है वो है मनुष्यता जो है जातिवाचक संख्या है। ये जो आंसर है एसएससी ने माना है, क्योंकि वैसे तो मनुष्यता जातिवाचक है लेकिन यहाँ पर पूछा है गद्यांश में प्रयुक्त पदों की व्याकरण विवेचना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यानी कि समस्त पद और समास का जब विग्रह किया जाता है तो उसके आधार पे जो असंगत है यानी कि जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। अब देखो, लोकप्रिय, अधिकरण, लोगों में प्रिय, और पवन से चलने वाली चक्की, तो पवन चक्की कहते हैं उसको। यहाँ पे आंसर जो है पंचक्की लिखा हुआ है, तो आपका यही जो है पद जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। यण, ठीक है, यण संधि की दृष्टि से जैसे जात्याभिमान, जाति प्लस अभिमान, पर्यूषण, परिजमा उष्ण, वदिवच्छा, वधु प्लस इच्छा, महेंद्र जालिक, महा प्लस इंद्र जालिक। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है एसएससी के अनुसार, एचबीएससी जो साइट्स है उस पे जो आंसर की आई थी उसके अनुसार जो है महेंद्र जालिक यानी कि महाजमा इंद्र जालिक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत मतलब जो सही नहीं है। ई प्रत्यय जिसमें है जैसे द्रौपदी, जानकी, वाल्मीकि, ठीक है। उसके बाद यह है महामात्य, वैदव्य, पुलस्त्य, तर, महत्तर, बृहत्तर, दृढ़तर, ओए, भागिने, पाथे और वैनते। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रौपदी, जानकी, वाल्मीकि। यहाँ पे जो ई जो प्रत्यय है ये यहाँ पे असंगत है, यहाँ पे ई प्रत्यय नहीं आएगा। निम्न में से असंगत चुनिए। देखिए मोस्टली जो है एस्टेट में असंगत पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको अयोगवा ध्वनियां है, उत्क्षिप्त ध्वनियां है, स्पर्श संघर्षी ध्वनियां है या अर्ध संवृत ध्वनियां है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया है वो है ए और औ, जो कि अर्ध संवर्त ध्वनियां है, ये असंगत है। निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है पूछा है। देखो यहाँ पर भी नहीं पूछा है, शिक्षण सूत्र जो है वो नहीं है। पहला है पूर्ण से अंश की ओर, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण जैसे है अंश की ओर ही सिखाया जाता है बच्चों को। प्रेरणा से तर्क की ओर, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। स्थूल से सूक्ष्म, ये भी ठीक है। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन 2 है प्रेरणा से तर्क की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, असंगत विकल्प चुनिए। असंगत, असंगत मतलब यहाँ पर भी देखो सही नहीं होगा, वो ही आपको चुनना है। समुद्र में लगने वाली आग दावानल, देखो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि दावानल जो होती है वो जंगल में लगने वाली आग होती है, ना कि समुद्र में लगने वाली आग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में लगने वाली आग जो है दावानल। बाकी 3 ऑप्शंस पे भी आपको एक बार पढ़ लेना है। लोक प्रचलित बात जिसे वक्ता का पता न हो उसको क्या बोलते हैं? किंवदंती बोलते हैं। कि ऐसी कहानी, ऐसी कथा जिसके बारे में पता नहीं किसने बोला है उसको किंवदंती बोलेंगे। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया जो है उसको पागूर बोलते हैं। देखो आगे ये भी पूछा जा सकता है स्टेट में कि पागूर क्या है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसको अध्युडा बोलते हैं, अध्युडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। यहाँ पर भी क्या पूछा है? प्रक्षेपित जो है शिक्षण सामग्री जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 है दूरदर्शन, फ्लिप स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, क्योंकि दूरदर्शन पे कोई फिक्स चीज नहीं आती है तो वो हम उसको प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में इंक्लूड नहीं करेंगे।